नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा एचएमआई का सीरीज यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में चल रहा है। ये पूरा सीरीज आपको हमारे ज्ञान ऑटोमेशन ऐप पे भी देखने को मिलेगा। तो आप लोगों ने अगर अभी तक ज्ञान ऑटोमेशन ऐप को नहीं डाउनलोड किया है तो जरूर डाउनलोड कर लिए। आज हम लोगों का क्लास नंबर है 18 और इस क्लास नंबर 18 में हम लोग सीखने वाले हैं पासवर्ड के बारे में। जब भी हम लोग कोई प्रोग्रामिंग करते हैं, कोई भी बटन पे कोई स्टार्ट स्टॉप का एक्सेस देते हैं, तो उस कंडीशंस में क्या होता है कि उसको कोई भी आके ऑपरेट कर सकता है। लेकिन मान लीजिए आप कोई ऐसा बटन है जिसको आप सिक्योरिटेड रखना चाहते हैं, आप उस पे पासवर्ड लगाना चाहते हैं, तो कैसे लगाएंगे? बहुत ही डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। तो आइए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक स्टार्ट पुश बटन है और एक स्टॉप पुश बटन है। ओके, ये स्टार्ट पुश बटन है। एक दूसरा पुश बटन हमारे पास स्टॉप पुश बटन है। ओके, और मान लीजिए कोई प्रोसेस वगैरह चलता है तो उसको रीसेट करने के लिए भी हमारे पास बटन है। ओके, तो ये हो गया अपना रीसेट बटन। अब ये जो स्टार्ट स्टॉप और रीसेट बटन है, इनका अपना अपना काम है। मान लीजिए स्टार्ट बटन में हमने पीएलसी से स्टार्ट का टैग डाल दिया, तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, इवेंट्स में जाएंगे और प्रेस में यहाँ पे हम सेट बीट, जैसे अगर मोमेंट्री पुश बटन के जैसे वर्क करवाना है तो यहाँ पे सेट बीट व्हेल की प्रेस का टैग डालेंगे। यहाँ से हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आएंगे पीएलसी टैग में। पीएलसी टैग में मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे मोटर, सेट टेम्परेचर, ये सारा टैग है। और यहाँ पे मैंने एक डेटा ब्लॉक बनाया है, जैसे कि मान लीजिए हम अलार्म्स का मोटर वन में ही मैं यहाँ पे टैग बना के रखा हूँ स्टार्ट स्टॉप का। ठीक है, मतलब यहाँ पे अलार्म्स का भी टैग रहेगा और प्लस में मोटर वन का जो भी स्टार्ट स्टॉप सब कुछ है ये आप देख सकते हैं। तो मान लीजिए मोटर वन को स्टार्ट करने के लिए यहाँ से मैंने स्टार्ट बटन ले लिया। उसके बाद में यहाँ से आप देखेंगे जस्ट स्टॉप बटन में आएंगे और यहाँ पे भी हम सेट बिट का टैग डाल देते हैं। ओके, सेट बिट व्हील की प्रेस्ड, एंड उसके बाद में यहाँ से हम जो है टैग डाल देते हैं स्टॉप बटन का। तो ये हो गया स्टॉप बटन का। और रीसेट में किसी भी जैसे कोई अलार्म्स आ गया या उसके लिए जो है हमको रीसेट करना है, तो यहाँ पे सेट बिट व्हील की प्रेस पे हम टैग डालेंगे और टैग डालने के बाद में यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में यहाँ से रीसेट का बटन डाल देते हैं। ओके, ये ना हमने अपना मोटर को यहाँ पे पीएलसी में आप देखेंगे तो पीएलसी में हमने क्या किया है, ये पूरा प्रोग्राम बनाया है। ओके, इसमें पूरा अलार्म्स वगैरह भी क्रिएट है, हर एक मोटर का स्टार्ट स्टॉप का मैंने टैग भी बनाया है। तो हमने डेटा ब्लॉक बनाया है इस अलार्म के अंदर। तो यहाँ पे हमने सभी मोटर का अलार्म्स का भी टैग बनाया और सभी मोटर का स्टार्ट स्टॉप का भी टैग बनाया। आप मेमोरी भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, डेटा ब्लॉक के अंदर सारा एड्रेसिंग किया है। डेटा ब्लॉक के अंदर एड्रेसिंग करने से ये फायदा है कि आपको पर्टिकुलर एक एक मेमोरी का एड्रेस नहीं लेना पड़ता है। अगर आप लोगों को डेटा ब्लॉक के बारे में आइडिया नहीं है तो आप वीडियो में कमेंट करिएगा, मैं डेटा ब्लॉक से रिलेटेड एक वीडियो अच्छे से लेकर के आऊँगा, जिसमें आपको डेटा ब्लॉक क्रिएट करना, उसका यूज करना, सारी बातें समझा दूंगा, बहुत अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे टैग डाल दिया। अब मान लीजिए प्रोसेस को स्टार्ट स्टॉप में देखना है तो यहाँ से सर्किल भी ले सकते हैं कि अगर आप स्टार्ट करें तो ये स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं। ओके, मान लीजिए कि ये स्टार्ट स्टॉप रीसेट है, यहाँ पे जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन जीरो पे हम लोग जाएंगे। अब स्क्रीन जीरो पे जैसे हम लोग गए तो मैं चाहता हूँ ना कि स्क्रीन जीरो का एक्सेस जिसके पास पासवर्ड हो वही कर पाए, मतलब स्क्रीन जीरो पे सिर्फ वही जा पाए जिसके पास पासवर्ड है। आप इस पे पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो जैसे हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन जीरो भी है, स्क्रीन वन भी है। मैं यहाँ पे कुछ सर्कल्स वगैरह या कलरफुल कुछ ऐसा डिजाइनिंग बना देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि नहीं यार, इस स्क्रीन पे सिर्फ जिसको मैं एक्सेस दूँ वही आ पाए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं इसमें कलर फिल करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैंने कलर फिल कर दिया है। अब इस स्क्रीन पे ना जिसको मैं एक्सेस दूंगा सिर्फ वही आएगा। तो सबसे पहले करना क्या है, पासवर्ड के लिए आपको किसी भी बटन पे या किसी भी स्क्रीन स्विचिंग के बटन पे अगर आपको पासवर्ड लगाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आप आएंगे तो यहाँ पे एक यूजर एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है, इस पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी क्या है कि जब भी आप एचएमआई ऐड करते हैं तो इसमें कुछ यूजर्स बने हुए रहते हैं, यूजर्स बना हुआ है, यूजर का ग्रुप बना हुआ है, हर एक चीज बना हुआ है। अब आप चाहो तो अपने सिरे से कर सकते हो, ठीक है, अपने तरीके से कर सकते हो। तो चलो मैं यहाँ पे मान लीजिए 3 ग्रुप क्रिएट करता हूँ। ओके, अभी मैं इस ग्रुप का नाम दे दिया ए, दूसरे ग्रुप का नाम दे दिया बी और तीसरे ग्रुप का नाम मैंने दे दिया सी। ये तो हो गया ग्रुप। और एक एक ग्रुप के अंदर आपको यूजर रखना है, तो यहाँ पे ऑथराइजेशन देना है। तो मान लीजिए जो ए ग्रुप है, एक ग्रुप का जितना भी बंदा होगा, एक ग्रुप के अंदर जितने भी लोग रहेंगे, वो हमारे 3 कैटेगरी हैं। मान लीजिए 3 कैटेगरी, 4 कैटेगरी, जो भी आप ऑथराइजेशन में बनाना चाहते हो बना सकते हो। तो यहाँ भी मैं सेम ए बी सी नाम दे देता हूँ। इससे क्या होगा, सेम नाम देने से यहाँ पे आपका कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा। ओके, तो यहाँ पे हमने ए बी सी नाम दे दिया। ओके, अब देखो ग्रुप का नाम क्या है, ए बी सी। ऑथराइजेशन में भी हमने ए बी सी नाम दे दिया। तो जो ए ग्रुप के बंदे होंगे, ठीक है, या मतलब जो ये तीनों बंदे होंगे ऑथराइजेशन में ए बी सी, ये ए ग्रुप का एक्सेस कर पाएंगे।
यहाँ पे बी में हमने किसको रखा, तो बी और सी को, मतलब जो बी ग्रुप वाला होगा बी सी का एक्सेस कर पाएगा, और सी में मैं किसको रखा हूँ, ऑपरेटर को। मतलब ये जो तीनों ग्रुप हैं, जैसे ए ग्रुप मान लीजिए मेरा एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप है, मेन ग्रुप है, तो इसमें मैंने तीनों बंदों को रख दिया। बी ग्रुप में मैंने किसको रख दिया, मैंने बी और सी को रख दिया, और सी ग्रुप में मैंने किसको रख दिया, सिर्फ सी को रख दिया। ठीक है, ये ग्रुप है और यहाँ पे ऑथराइजेशन है किसको आप देना चाहते हैं। अब यहाँ पे आते हैं यूजर्स में। तो जैसे यहाँ पे आप देखोगे एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप था ना, तो यहाँ पे यूजर्स में क्या है कि हमको यहाँ पे यूजर्स बनाने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए हमने ए यूजर्स बना दिया, बी यूजर्स बना दिया, सी यूजर्स बना दिया, हमने यहाँ पे यूजर बनाया। ये जो यूजर बनाया हमने वो यहाँ पे दिख रहा है, और ग्रुप कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, और ग्रुप का ऑथराइजेशन यहाँ पे दिख रहा है। तो ये जो मैंने यूजर्स बनाए, जैसे ए का पासवर्ड मैं दे देता हूँ 123। ओके, यहाँ से मैं ए के पासवर्ड में क्या कर देता हूँ 123, और फिर यहाँ से इंटर करके इसमें भी 123, ये मैंने ए का पासवर्ड दे दिया। बी का पासवर्ड मैं दे देता हूँ 1234 और 1234, ये मैंने बी का पासवर्ड दे दिया। उसके बाद सी का पासवर्ड मैं दे देता हूँ 12345, और फिर यहाँ से 12345, मैंने तीनों का अलग अलग पासवर्ड दे दिया। लॉग ऑफ टाइम मतलब कितनी देर बाद लॉग आउट हो जाना चाहिए, तो अभी मैं यहाँ पे 1 मिनट डाल देता हूँ, वैसे 5 मिनट डाला हुआ है, यहाँ से मैं एक एक मिनट डाल देता हूँ कि 1 मिनट में हमारा लॉग आउट हो जाना चाहिए। आप चाहो तो एक लॉग ऑफ का बटन भी दे सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, अब देखो जो ए यूजर्स है उसको तुम किस ग्रुप में रखना चाहते हो। ए यूजर्स को मैं ए ग्रुप में रखूंगा, बी यूजर्स को मैं बी ग्रुप में रखूंगा, सी वाले यूजर को मैं सी ग्रुप में रखूंगा। मान लीजिए आपके पास एक एक्स्ट्रा और यूजर है, डी यूजर है, इस डी का पासवर्ड आप कुछ और बनाना चाहते हैं, जैसे 12345 6 मैंने बना दिया। ओके, और उसके बाद में 12345 6 बना दिया मैंने इसका पासवर्ड। इसको तुम किस ग्रुप में रखना चाहते हो, मतलब जितने यूजर चाहो अब तुम उतना ऐड करो। अगर आपके पास 50 यूजर है तो 50 यूजर को ऐड कर सकते हो, लेकिन ग्रुप में किस ग्रुप में रखना चाहते हो, ग्रुप भी कितना भी ऐड कर सकते हो, इसका भी कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ से डी जो है इसको मैं रख देता हूँ सी ग्रुप में, डी वाले बंदे को मैंने सी ग्रुप में रख दिया। अब ये यहाँ पे रेडी हो गया। इतना ही करना है आपको यहाँ पे, उसके बाद आना है आपको उस स्क्रीन पे जहाँ आपको पासवर्ड लगाना है। जैसे कि ये स्क्रीन 0, इस पे मान लीजिए हम क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट स्क्रीन पे पहुंचते हैं। अब मैं इस पे पासवर्ड लगा दे रहा हूँ कि इस पे वही पहुंचेगा। ठीक है, इस पे वही पहुंचेगा जो पासवर्ड का एक्सेस होगा जिसके पास। यहाँ से मैं प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, पासवर्ड लगाने के लिए हमको सिक्योरिटी में आना होता है। अब यहाँ पे आप देखोगे ऑथराइजेशन दिया हुआ है, जैसे हमने ए बी सी बनाया था ना, तो यहाँ पे मैंने ए का ऑथराइजेशन दे दिया इसमें। ओके, या चलो मान लीजिए मैं सी का ऑथराइजेशन दे देता हूँ इसमें। अब सी का ऑथराइजेशन इसमें दे दिया, सब सब बटन में अलग अलग लोगों का ऑथराइजेशन दे देता हूँ। ठीक है, तो सी का ऑथराइजेशन दे दिया, और उसके बाद स्टार्ट बटन में बी का ऑथराइजेशन दे दिया, और उसके बाद में यहाँ पे इसमें मैं ए का ऑथराइजेशन दे देता हूँ। अच्छा, जो ये ए बी सी ऑथराइजेशन है ना, यहाँ पे आप देखोगे जब भी सिक्योरिटी में आओगे, ठीक है, यूजर एडमिनिस्ट्रेटर्स में, तो यहाँ पे एक लेवल होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई मैनेजर लेवल का है, कोई ऑपरेटर लेवल का है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखो यूजर एडमिनिस्ट्रेटर्स, तो ये मान लीजिए कि आपका मैनेजर लेवल का आदमी है। ये आपका मॉनिटर, तो ये मान लीजिए लाइन लीडर या वगैरह कुछ भी है। और उसके बाद यहाँ पे ऑपरेटर, तीन कैटेगरी के बंदे हैं। तो जो मेन ग्रुप का होगा एडमिनिस्ट्रेटर, वो सभी का एक्सेस कर पाएगा। जैसे कि हम मान लीजिए लेवल बना दिया, तो जो मैनेजर है ना, तो वो सबके पासवर्ड को एक्सेस ले पाएगा। जो उससे लो लेवल का होगा तो वो मैनेजर वाले पासवर्ड से एक्सेस नहीं ले पाएगा, वो अपने से लोअर वाले का एक्सेस ले सकता है। और जो सबसे लो लेवल वाला है, जो खाली ऑपरेट करता है मशीन को, उसको जितना ही पासवर्ड पता है सिर्फ उतना का ही काम करता है, वो अपने से अपर लेवल वाले पासवर्ड का एक्सेस नहीं दे पाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे पासवर्ड अभी तीनों में डाल दिया, ए बी सी मैंने मेंशन कर दिया। जैसे इसमें मैंने एक यहाँ पे सिक्योरिटी डाला हुआ है सी, इसमें मैंने डाल दिया बी, इसमें मैंने डाल दिया ए। ओके, मान लीजिए ये मैंने डाल दिया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट करने के बाद मैं आपको यहाँ से चेक करके दिखाता हूँ। जब यहाँ पे स्क्रीन 0 पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे यूजर और पासवर्ड मांग रहा है। यहाँ पे मैंने कौन सा पासवर्ड डाला था, यहाँ पे मैंने सी डाला था यूजर, और सी के लिए जो पासवर्ड था क्या था, 12345 था। ओके, यहाँ से हम इंटर करेंगे और यहाँ से पासवर्ड डाल देते हैं 12345, इंटर करते हैं, ओके करते हैं। अब यहाँ से देखो मैं क्लिक किया तो इस स्क्रीन पे आ गया, बैक किया तो यहाँ आ गया, स्टार्ट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं खुल रहा है, स्टॉप बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं खुल रहा है। मतलब क्या है, यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है आपको, कि अगर मैंने सी का पासवर्ड डाला है तो सिर्फ सी को एक्सेस कर पाऊंगा, लेकिन ए का अगर मैं पासवर्ड डाल दूंगा तो मैं स्टार्ट बटन को भी एक्सेस कर पाऊंगा, स्टॉप बटन को भी एक्सेस कर पाऊंगा, स्क्रीन को भी एक्सेस कर पाऊंगा। जैसे देखिए यहाँ पे देखिएगा, मतलब ए जो है वो आपका अपर लेवल का बंदा है। अब अपर लेवल वाले का अगर तुम पासवर्ड डाल दो तो तुम किसी का भी एक्सेस कर सकते हो, ऐसे समझिए आप। जैसे यहाँ से अगर मैं ए डाल दिया, ए का पासवर्ड हमारा 123 था, तो 123 यहाँ से मैं इंटर कर दिया और ओके करता हूँ। अब देखो इसको भी मैं क्लिक कर पा रहा हूँ, स्टार्ट बटन भी क्लिक कर पा रहा हूँ, स्टॉप बटन भी क्लिक कर पा रहा हूँ। मतलब यहाँ से अब क्या हुआ कि हमको सारा कुछ एक्सेस मिल गया।
लेकिन अब हमको क्या करना पड़ेगा, लॉग आउट के लिए 1 मिनट वेट करना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं यार, जब मैं चाहूँ तो लॉग आउट हो जाए। यहाँ से देखो यूजर्स यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है ना। मैं चाहता हूँ कि नहीं, जब मैं लॉग ऑफ का बटन दबा दूं तो हमारा यहाँ से लॉग आउट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए आपको एक बटन लेना पड़ेगा, उसमें लॉग ऑफ की प्रॉपर्टी डालनी पड़ेगी। जैसे कि मैं मान लीजिए यहाँ से एक बटन ले लेता हूँ एलिमेंट से, ओके। और इस बटन को यहाँ पे मान लीजिए मैं डिजाइन कर दे रहा हूँ, और इसमें मैं लॉग ऑफ लिख दे रहा हूँ। अब ये जो लॉग ऑफ की प्रॉपर्टी है कहाँ मिलेगी आपको, तो इस पे क्लिक करेंगे, इवेंट में जाएंगे, और इस इवेंट में प्रॉपर्टीज में जाएंगे, इवेंट में जाएंगे, और आप ढूंढ भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इसमें क्लिक करेंगे तो आपको ये लॉग ऑफ वाला कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा यूजर एडमिनिस्ट्रेटर्स में। देखेंगे तो क्या क्या मिल रहा है, तो आप देखोगे यहाँ पे यूजर नेम दिख रहा है, यूजर ग्रुप के लिए दिख रहा है, यूजर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दिख रहा है, लॉग ऑफ। लॉग ऑफ मैंने डाल दिया। इससे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आपका काम हो गया तो आप लॉग ऑफ कर दीजिए, नहीं तो मान लीजिए आपने 1 मिनट का टाइम डाला है, उसके पहले कोई आकर के क्लिक कर देगा तो यहाँ से जैसे स्टार्ट बटन प्रेस किया, यहाँ से यूजर मांग रहा है। अब इसमें देखो बी का यूजर मैंने डाला था ना, तो इसमें बी 1 2, इसमें पासवर्ड डालेंगे 1 2 3 4, क्योंकि बी का पासवर्ड मैंने यही डाला था। ठीक है, तो आप देखो स्टार्ट बटन को हम क्लिक कर पा रहे हैं, स्टॉप बटन को नहीं क्लिक कर पा रहे हैं। और यहाँ पे स्क्रीन 0 को देखो, तो इसमें भी आपका एक्सेस होगा। मतलब बी किसको किसको एक्सेस कर पाएगा, बी को और सी को एक्सेस कर पाएगा। लेकिन स्टॉप बटन में तो ए डाला हुआ था ना, ए को ये एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि सबसे अपर लेवल में ए था, उसके बाद बी था, उसके बाद सी था। तो अगर हम सी डालेंगे तो सिर्फ इसी को क्लिक करके ओपन कर पाएंगे। अगर बी डालेंगे तो सिर्फ बी और सी वाले को। अगर ए डालेंगे तो इसका मतलब हम तीनों को एक्सेस कर पाएंगे। ये होता है पासवर्ड और सिक्योरिटी सिस्टम। लेबल बनाए जाते हैं, क्योंकि जिस लेवल पे जो रहेगा उसी हिसाब से सक्सेस उसका वहां पे पासवर्ड सक्सेस होगा, ओके। मतलब मान लीजिए हमने अब ए बी, जो ए बी सी हमने नाम दिया ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम अपना भी नाम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए ग्राफिक लिस्ट में गए, ओ सॉरी, यहाँ से यूजर एडमिनिस्ट्रेशन में गए। अब यहाँ से जो ए बी सी नाम हमने दिया, यहाँ से मैं एक और कुछ और नाम देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे नाम दे दिया अतुल, ओके। बी को मैंने नाम दे दिया यहाँ पे मान लीजिए बी को मैंने नाम दे दिया बॉय, ओके। और सी को मैंने नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। तो सी से जैसे मैं नाम कुछ भी नाम लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया चक्रधर, ओके। और उसके बाद में यहाँ से डी, तो डी से दिनेश लिख दिया, ओके। ऐसे मैंने नाम दे दिया। अब जब मैं पासवर्ड डालूंगा, जैसे अतुल डालूंगा और ये पासवर्ड डालूंगा, तभी ये ओपन होगा, क्योंकि यहाँ से मैंने क्या किया, यूजर्स का नाम चेंज कर दिया। अब जैसे ए का जिसमें पड़ा हुआ था, तो यहाँ से जैसे मैं मेंशन करता हूँ, और इसमें मैं वही सेम, अगर कैपिटल लेटर में तो कैपिटल में डालना है, स्मॉल में तो स्मॉल में। अभी मैं कैपिटल में डालता हूँ, ठीक है। और यहाँ से इंटर कर दिया, और यहाँ से 1 2 3 इंटर करता हूँ, ठीक है, और ओके करता हूँ, और यहाँ से मैं स्क्रीन पे, अब देखो ये पासवर्ड से खुल गया। मतलब पहले ए से खुलता था, अभी इससे खुला। ठीक है, अगर मैं यहाँ से लॉग आउट कर दिया, अब इसमें देखो मैं ए डाल के खोलूंगा तो नहीं खुलेगा। जैसे मैंने ए डाल दिया, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए कि मैं ए नेम दे डाल देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से ए डाल दिया और इसमें पासवर्ड डालूंगा 1 2 3, या इंटर करूंगा, ओके करूंगा, तो अब ये नहीं खुलेगा। आप देखेंगे ये पासवर्ड दोबारा से मांग रहा है। तो यहाँ से तुम पर्टिकुलर जितने भी यूजर्स हैं सबका नेम बनाते हुए जा सकते हो। किसको किस ग्रुप में रखोगे वो आप डिसाइड कर सकते हो। अब जैसे देखो मैंने जिस इसको, जो दिनेश नाम का बंदा है, इसको मैंने कहाँ रखा है, तो इसको मैंने सी ग्रुप में रखा है, और चक्रधर को भी सी ग्रुप में रखा है। तो जो सी ग्रुप वाला है हम दोनों के पासवर्ड से खोल सकते हैं। देखिएगा, अभी पहले मैं दिनेश के पासवर्ड से खोलूंगा। तो यहाँ से इस पे मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ ये सी ग्रुप का था ना, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ से दिनेश, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको इस पे लिखता हूँ, और यहाँ से DINESH। और दिनेश के लिए जो मैंने पासवर्ड बनाया था, क्या बनाया था, तो यहाँ से जो मैंने पासवर्ड बनाया था 1 2 3 4 5 6, और यहाँ से ओके करता हूँ। अब देखो इसको यहाँ पे क्लिक कर दिया तो खुल गया, ठीक है, खुल गया ना। लेकिन ये इनका और इनका एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सी ग्रुप वाला बंदा है। यहाँ से अगर मैं इसको लॉग ऑफ कर दिया, अब अगर इसमें मैं चक्रधर का पासवर्ड डालता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे चक्रधर का पासवर्ड डाल देता हूँ, CHAKRDHAR, ओके। अब इसका पासवर्ड क्या था, तो 1 2 3 4 5, ये पासवर्ड मैं डाल देता हूँ 1 2 3 4 5, और यहाँ से मैं ओके करता हूँ। तो आप देखेंगे इसके भी पासवर्ड से ओपन हो गया। तो कहने का मतलब एक ग्रुप में यहाँ से मैंने तीन, ये आपका 3 ग्रुप से मेन बना। एक को मान लीजिए आपका मैनेजर लेवल का ग्रुप है, एक ऑपरेटर लेवल का ग्रुप है, एक उससे नीचे का ग्रुप है, ओके। आप जितना चाहे उतना ग्रुप बना सकते हैं, उस हिसाब से एक्सेस दे सकते हैं। तो इसमें मैंने पासवर्ड कैसे लगाते हैं इसको बहुत ही डिटेल्स में बताने का कोशिश किया है। और अगर दिल से आप इस वीडियो को देखेंगे तो 100% पासवर्ड सीखेंगे, और पासवर्ड का काम कर भी पाएंगे। अगर आपको लगता है कि सर के वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप हमारे लिए इतना कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए पार्ट के साथ। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।